हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैप वर्सेस ईच फॉर ईच। तो इन दोनों में अक्सर लोगों को डाउट होता है, तो हम इन दोनों का एकदम डाउट आज क्लियर करेंगे। और काफ़ी रिकमेंडेड क्वेश्चन है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, तो ये बार बार मेरे पास आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर ही लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप मेथड का, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर ईच का, और फिर जो मेजर डिफरेंट है दोस्तों वो मैं बताऊंगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक एरे कॉन्स्ट, और उसको दे देता हूँ कुछ नंबर। तो कॉन्स्ट नंबर, एंड एरे बनाने के लिए 2 4 5 एंड 6 एंड 8, ये मान लीजिए हमारा एरे है। एंड अगर एरे वाले पार्ट में आपको ज़रा भी डाउट है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड कास्ट करता हूँ एंड इसको न्यू एरे में कन्वर्ट करता हूँ। न्यू एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं नंबर को बुलाता हूँ, यानी यहाँ पर जो नंबर है उसको हम लोग बुलाएंगे। एंड देन जो मेथड है हमारा उसको करेंगे मैप, एंड देन ये तो मैंने मैप को कॉल कर लिया, बट अभी अगर इसको हम लोग कंसोल कराते हैं तो एक बार कंसोल करा के दिखा देता हूँ, तो कुछ अभी मिलेगा नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, एंड देन क्या करते हैं हम लोग न्यू एरे को। ओके, तो अभी ये एरर दे रहा है, इससे मतलब मैप फंक्शन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैप फंक्शन है यहाँ पर सिंपली डिफाइन है कि एक वैल्यू लेता है और इंडेक्स नंबर लेता है, या तो कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहाँ पर सिंपल सा है कि कॉल बैक फंक्शन लेगा और वैल्यू लेगा, वैल्यू में नंबर वगैरह जो भी है, इंडेक्स का नंबर है या एरे लेगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक कॉल बैक फंक्शन को अप्लाई करते हैं। याद रहे दोस्तों, मैप फंक्शन क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, उसकी वैल्यू लेता है एंड नंबर वैल्यू में लेता है, इंडेक्स लेता है, इंडेक्स में भी नंबर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन चलाऊँगा। तो क्या करूँगा, ईच एलिमेंट को यहाँ पर कॉल कर दूँगा। एलिमेंट को कॉल करने के लिए मैं नम नेम से एलिमेंट को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ई ले सकते हैं या एलिमेंट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा फैमिलियर है इसलिए नम रख रहा हूँ। एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं एंड देन रिटर्न कर देते हैं किसको, नम को। तो अब देखिए हमारा एज इट इज क्या हो गया, वैल्यू रिटर्न हो गया अरे के फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस मैं समझा देता हूँ कि यहाँ तक हमने क्या किया, एरे एक बनाया एंड एरे को हमने क्या किया, एक न्यू एरे नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया एंड प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया न्यू एरे नाम। तो दोस्तों जब ये रिटर्न कर रहे थे हम लोग मैप फंक्शन से, तो ये जस्ट लाइक इमेजिनरी कंटेनर बना ले रहा था और वहाँ पर वैल्यू को एज इट इज जैसा ऊपर है वो एज इट इज उसे स्टोर कर ले रहा था। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टोर कर ले रहा था, और जब हम रिटर्न नम कर रहे थे तो वो हमें रिटर्न कर दे रहा था प्रत्येक नंबर को एरे के फॉर्म में। एंड देन जब हम कंसोल कराते हैं तो वो क्या करता है, एज इट इज एरे को रिटर्न कर देता है। एंड दोस्तों एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर हम इसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, तो ये प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देगा एंड हमें एरे को रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पर देखिए एज इट इज एरे को रिटर्न करके दे दिया। तो याद रहे दोस्तों, पहली बात कि मैप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है और इमेजिनरी कंटेनर बना लेता है, और वैसे ही एज इट इज जैसा हम चाहते हैं वैसे ही वैल्यू को वो स्टोर कर लेता है। एंड अगर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस बेस पे वैल्यू को रिटर्न करेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज एरे को रिटर्न करेगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, फॉर ईच को भी समझ लेते हैं। तो सिंपल सा मैं इस एरे को कॉपी करूँगा
एंड यहाँ पे लाके दोस्तों पेस्ट कर दूंगा। एंड तब तक के लिए इन्हें बाय बोल देता हूँ। बाय का मतलब ये है कि इन्हें कमेंट कर देता हूँ। और फिर से दोस्तों वही सेम यहाँ पर हम कॉन्स्ट करेंगे। एंड कॉन्स्ट करने के बाद हम लोग न्यू एरे लाएंगे। न्यू एरे को हम लोग क्या करेंगे, नंबर जो है न्यू एरे में असाइन कर देंगे एंड डॉट फॉर ईच लगा देंगे यहाँ पे फॉर ईच। अब फॉर ईच भी देखो दोस्तों वैसे ही कॉल बैक फंक्शन लेता है, वैल्यू में नंबर लेता है, इंडेक्स नंबर लेता है, एरे लेता है, तो सेम वही है। एंड चलते हैं। तो हम लोग कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे मैं एलिमेंट रिटर्न करूँगा ताकि आप लोगों को डाउट जो था वो क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, ओके थोड़ा सा मिस हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ नहीं रहेगा, ओके यहाँ पे रहेगा। मैं गलतियों को इसलिए वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कभी कभी हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न करना चाह रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ किसको, एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 को। जैसे यहाँ पर नम को मैंने असाइन किया था और रिटर्न किया था वैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं दोस्तों कंसोल कराता हूँ। कंसोल कराने के लिए मैं सिंपल सा यही ले लेता हूँ क्योंकि इसी को मैंने यहाँ पे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ई की वजह से आ रहा है। तो ई तो हमारा एक पैरामीटर है, पैरामीटर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नम भी कर दूँ ना तब भी देखिएगा दोस्तों वो सेम वैल्यू देगा। यहाँ पर नम कर दिया एंड देन यहाँ पर भी नम, तब भी देखिए दोस्तों अनडिफाइंड आ रहा है। तो याद रहे दोस्तों फॉर ईच क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। यही मेजर डिफरेंस है मैप फंक्शन में, सॉरी मैप मेथड में एंड फॉर ईच मेथड में। फॉर ईच क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। याद है दोस्तों फॉर ईच वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है जबकि मैप फंक्शन रिटर्न करता है। मैप फंक मैप मेथड है दोस्तों फंक्शन ही। मैप मेथड क्या करता है कि एज इट इज कंटेनर वैल्यू रिटर्न कर देता है। एंड फॉर ईच क्या करता है, एक एक वैल्यू को, जैसे लूप चलता है फॉर लूप एक एक वैल्यू को रिटर्न करता है, वैसे ही फॉर ईच भी हमारा एक एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न की जगह कंसोल लिखूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा दोस्तों। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नम एंड मल्टीप्लाई सिंपल सा एंड 2। तो देखिए यहाँ पर एक एक वैल्यू हमें रिटर्न हो गई है, सॉरी कंसोल हो गई है या प्रिंट हो गई, आप ये कह सकते हैं। फॉर ईच क्या करता है, एक एक वैल्यू को कंसोल करा के देता है या प्रिंट करा के देता है बट वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। एंड मैप मेथड क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। और दोनों में दोस्तों वाइड एरे इनिशियलाइज नहीं होता, ये भी एक मेजर डिफरेंट है। और बस दोस्तों यही दो तीन मेन मेजर डिफरेंट थे कि फॉर ईच क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है और मैप मेथड क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। दोनों वाइड मेथड नहीं लेते हैं यानी वाइड एरे नहीं लेते हैं। और दूसरी बात है कि दोनों जब भी हम लोग कोई फॉर ईच या मैप मेथड अप्लाई करते हैं तो दोनों एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन में कोई की या वैल्यू हो सकती है, नंबर के फॉर्म में इंडेक्स नंबर हो सकता है। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।